MCQ नंबर 163। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नीदर ऑफ द टू कैंडिडेट सुटेबल फॉर द पोजीशन। अब इस MCQ में स्टूडेंट गलती करते हैं, और गलती क्या करते हैं, एक रूल मैंने पढ़ाया था, आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा। कभी भी आपके पास नाउन वन हो या प्रोनाउन वन, एज वेल एज आई, टुगेदर विद आ जाए, along with या with हो या like हो, यहाँ पर आपके पास नाउन टू है या प्रोनाउन टू, वो एग्रीज विद द फर्स्ट वन। अगर यहाँ पर आपके पास सिंगुलर है तो ये वर्ब आपके पास सिंगुलर होगा। यहाँ पर अगर प्लूरल है तो ये भी आपके पास प्लूरल होगा। दूसरा पॉइंट ये है, अगर आपके पास नीदर आ जाए, नाउन वन प्रोनाउन वन, नॉर नाउन टू प्रोनाउन टू, या आपके पास ईदर हो, यहाँ पर और हो, नॉट ओनली बट आल्सो। अब यहाँ पर जो वर्ब है, इट एग्रीज विद द सेकंड वन। यहाँ पर ये पॉइंट, अब कभी कभार नीदर और ईदर अकेले भी आ सकता है, नॉर और के साथ नहीं आ सकता। अगर आपके पास कभी भी नीदर या ईदर आपके पास आ जाए तो याद रखिए इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, कभी भी प्लूरल नहीं होगा। दूसरी जो हम गलती करते हैं, अगर मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, नीदर ऑफ द 7 बॉयज या ईदर ऑफ द 5 गर्ल्स। अब मुझे ये बताइए ठीक है या गलत है? शाबाश। नीदर और ईदर के साथ यहां पर जो हम वर्ब लगाएंगे, वर्ब को दोनों के साथ सिंगुलर होगा। अब रीजन क्या है सिंगुलर वो क्यों होगा? सिंपल देखिए, कभी कभार स्टूडेंट कहते हैं ये वाला, याद रखिए इसके साथ हमेशा क्या होगा, ये हमेशा टू के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहां पर अगर आपके पास आया, अब ये ठीक है या गलत है? इवन आपने सिंगुलर वर्ब लिखा है लेकिन इसके साथ क्या आएंगे? टू। यहां पर भी टू, तो ये भी गलत, ये भी गलत। दूसरा सिंपल सा पॉइंट देखें, नीदर और ईदर हमेशा सिंगुलर है। अगर मैंने इस तरह भी लिखा, नीदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, नीदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स लाइक या लाइक कॉफी। अब आपके दिमाग में एक सवाल क्रिएट होता है, सर जी यहां पर तो प्लूरल है, क्योंकि यहां पर टू है और स्टूडेंट्स प्लूरल आया, फिर तो होना चाहिए कि हम ये लगाए, लेकिन यहां पर ये है, यहां पर तो आप लाइक लगा रहे। रीजन क्या है? सिंपल सा ट्रिक, कभी भी आपके पास प्रीपोजिशन आ जाए, प्रीपोजिशन के बाद नाउन हो या प्रोनाउन, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होगा। और वर्ब आपके पास, ये देखिए ये कौन सा केस हुआ? ऑब्जेक्टिव केस हुआ। ये वाला कौन सा केस हुआ? सब्जेक्टिव केस। वर्ब किसके साथ एग्री होता है? सब्जेक्टिव केस। तो यहां पर आपके पास इसलिए लाइक आता है। तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन और प्रोनाउन हमेशा कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव। और नीदर और ईदर हमेशा सिंगुलर होगा, तो वो भी सिंगुलर। अब यहां पर देखिए, नीदर ऑफ द टू कैंडिडेट दे सुटेबल फॉर द पोजीशन। तो हमारे पास सिंगुलर वर्ब की पहचान किस तरह होगी? मैंने यहां पर एक एक्सरसाइज लिखा कि आप लोगों के जरा आसानी हो, सिंगुलर प्लस प्लूरल वर्ब। मैंने यहां पर लिखा हैव, हैज, डू, डज, इज, आर, watches, goes, sits, dance,
हमारे पास होगा वॉक, स्मेल, सीन, फील, एटसेट्रा, जितने भी हमारे पास। अब देखें, हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल। क्या आखिर में एस है? जब आपके पास आखिर में एस और ईएस आ जाए वो सिंगुलर वर्ब होगा। क्या मुझे ये बताए, यहाँ पर एस और ईएस है? नहीं है, ये प्लूरल। यहाँ पर आया सिंगुलर, यहाँ पर प्लूरल, यहाँ पर सिंगुलर, सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर, सिंगुलर, प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल। यहां पर देखिए आपके पास प्लूरल, देखिए सिंगुलर, प्लूरल। तो सिंगुलर वर्ब के आखिर में हम एस और एस का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर सिंगुलर वर्ब कौन सा है? आर, वर या है? तीनों नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है, द लीडर वॉज प्रेज्ड फॉर हिज sagacity इन हैंडलिंग द क्राइसिस। sagacity कहते हैं इंटेलिजेंस को, जो दानिशमंदी है उसको कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। The judge's decision was impartial, considering both sides fairly. Impartial, partial कहते हैं किसी की तरफदारी करना, impartial किसी की तरफदारी ना करना। तो यहाँ पर आपके पास कौन सा होगा? न्यूट्रल। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। When will they announce the result? देखिए, इसमें जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे यहाँ पर जरा इश्यूज होती थी। आसान सा ट्रिक मैं बताता हूं कि आपने इसको किस तरह करना होगा। तो हमारे पास नंबर 1 है, हम इसको डिस्कस, हमारे पास आसान सा एक ट्रिक है, उसको आप करें कि आपको जरा क्लियर हो जाए। देखिए, आपने कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखा, इंट्रोगेटिव से आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाए, पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस इससे बनाए। तो जब पॉजिटिव डिक्लेरेटिव हम इसको बनाएंगे तो हमारे पास किस तरह हो जाएगा? यहां पर आपके पास हो जाएगा दैट इज दे विल अनाउंस द रिजल्ट। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस बन गया डिक्लेरेटिव। अब इसको चेंज करें, यहां पर देखिए ये कौन सा हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट। अब ये वाला यहां पर आएगा, ये वाला हमारे पास यहां पर हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हमारे पास हो जाएगा द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड बाय देम। अब यहां पर देखिए विल को क्या करें? विल को यहां ले आए। जब आप विल को यहां पर लेकर आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? तो हमारे पास यहां पर क्या है? यहां पर आपके पास विल यहां पर आ जाएगा। जब विल यहां पर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम इसको इस तरह लिखेंगे, विल द रिजल्ट बी अनाउंस्ड बाय देम। और यहां पर आपके पास अगर WH कोई लफ्ज है, आपके पास व्हेन है, व्हाट है, आप उसको स्टार्ट में लिख ले। तो यहां पर आप देखिए आपके पास कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है, शी सेड डिड यू फिनिश योर होमवर्क। बहुत सिंपल सा है, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग और एक है रिपोर्टेड। इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट तो यहां पर क्या होगा? नो चेंज इन टेंस। अगर रिपोर्टिंग स्पीच इज इन फ्यूचर, नो चेंज इन टेंस। अगर रिपोर्टिंग आपके पास पास्ट में आ जाए तो यहां पर क्या होगा? चेंज इन टेंस। फिर आप यहां पर देखेंगे कि आपके पास कौन सा टेंस है। यहां पर हमारे पास कौन सा आया है? यहां पर है पास्ट इंडेफिनिट है, यस। तो पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। स्टेप नंबर 1 हुआ। दूसरा आपने क्या यहां पर देखना है? यहां पर इसको देखना है कि आया डिक्लेरेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंट्रोगेटिव है या ऑप्टेटिव है।
अपने इसको, क्योंकि हर एक के साथ जो है वो रूल बदलता है। अगर इंट्रोगेटिव आ जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव हमारे पास दो किस्म। इंट्रोगेटिव क्या पूछता है? टू आस्क क्वेश्चन टू गेट इंफॉर्मेशन, उसके लिए हम इंट्रोगेटिव का इस्तेमाल करते हैं। दो किस्म के हैं, एक है WH, एक है हेल्पिंग वर्ब। अगर WH आ जाए नो कंजंक्शन, हेल्पिंग वर्ब आ जाए इफ होगा या वेदर होगा। अब दोनों में याद रखिए, वेदर तब हम लगाते हैं जब और होगा, और इफ, इसके अलावा औरों के साथ हम इफ का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर लिखा हुआ है डिड, डिड इज हेल्पिंग वर्ब, तो या तो इफ लगाएंगे या वेदर। अब ऑप्शन को देखिए, आसान सा ट्रिक याद रखिए, आपने ओमिशन प्रोसेस करना है। गलत ऑप्शन को निकाले, सही ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। नंबर 1 को देखिए इफ, दूसरे में भी इफ, सी और डी आपके पास खत्म, क्योंकि देर तो आ नहीं सकता। चौथे में आपके पास ना डेट है, ना इफ है, ना वेदर है, दो ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब दो ऑप्शन है, पहले में आपके पास है इफ और दूसरे में भी इफ। आप यहां पर देखिए टेंस तो चेंज होगा, तो हमारे पास पास्ट परफेक्ट क्या है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, द मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ रिवॉल्व। अब यहां पर आसान सा ट्रिक याद रखिए, आसान सा ट्रिक हमारे पास कौन सा निकलता है? तो आसान सा ट्रिक आपके पास है, ये मिटाओ या तस्वीर ले रहे हैं आप? ये ले रहे, तस्वीर ले लें, फिर हम आगे जाएंगे। आवाज हो गया? हाँ देखिए, हमारे पास बहुत सिंपल सा ट्रिक है यहाँ पर, कि आप जरा इसको समझे। अमूमन इसमें लोग गलती करते हैं। हमारे पास है वर्ब ING फॉर्म। कभी भी आपके पास वर्ब ING फॉर्म आ जाए तो पहले याद रखिए, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब इज, am, are या was, were, और इसको हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको हम V4 का नाम देते हैं, और ये कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होगा। अगर कभी आपके पास वर्ब ING फॉर्म आए और यहां पर आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये कभी भी प्रेजेंट पार्टिसिपल या वर्ब नहीं तस्वुर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पर लिखा ही स्टार्टेड स्मोकिंग, आपका MCQ बन गया। एक दूसरा मैंने लिखा ही इज स्मोकिंग। अब आपसे कोई पूछे कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्या? ये वाला अगर आपके पास है तो ये तो हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद इसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन दिस वन इज मेन वर्ब है, इसको हम क्या कहते हैं? एक नाम, जेरंड का नाम देते हैं। तो यहां पर ये जेरंड आए, नंबर 1 स्टेप। दूसरा हमारे पास टिप ये है कि सिंपल सा, कभी भी आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर आ जाए, इसका इस्तेमाल हम करते हैं टेम्पररी एक्शन के लिए। टेम्पररी हो या एक्शन इज इन प्रोग्रेस, इज इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बात करते वक्त कोई एक्शन आपके पास जारी हो, इसके लिए हम ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल। स्टूडेंट्स कहाँ है? स्टूडेंट्स आर टेकिंग देयर क्लासेस। टीचर्स कहाँ है? टीचर्स आर टेकिंग टी। आप क्या कर रहे हैं? आई एम स्पीकिंग, आई एम वॉकिंग। तो यहां पर क्या है? दिस इज नॉट अ परमानेंट वन। अगर कोई चीज परमानेंट हो या यूनिवर्सल ट्रुथ हो, यूनिवर्सल ट्रुथ या कोई चीज परमानेंट हो, उसके लिए जो टेंस होगा, इट मस्ट बी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब SORE
प्लस रिस्ट ऑफ द वर्ड, RW का मतलब है रिस्ट ऑफ द वर्ड। अब ये ES कब आएगा? जब कभी आपके पास ही शी इट प्लस सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब के साथ हम S और ES का इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पर देखिए नंबर 1 पॉइंट, द मून रिवॉल्विंग तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इज MR वाज वर नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी को देखे, अर्थ के साथ जब रिवॉल्व है तो एसोरियस होना चाहिए, ये ऑप्शन भी गलत हुआ। अब मुझे ये बताए सी और डी दोनों तो ठीक दिखाई दे रहे हैं, क्या द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन ये टेम्पररी या परमानेंट है? जब कोई चीज परमानेंट है कौन सा टेंस लगेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। शी इज वेटिंग डैश द बस स्टॉप, तो यहां पर आपके पास जब भी आपके पास कोई स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ आप इशारा करते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट, उसके लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अकेडमी आ रहे हैं QCA और यहां पर एंट्रेंस है, यहां पर ऑफिस है, तो आई विल मीट यू एट द एंट्रेंस। अब देखिए आपके पास एंट्रेंस एक स्पेसिफिक पॉइंट है ना, यहां पर एक जगह है, तो स्पेसिफिक पॉइंट के लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट वन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। इट इज रेनिंग आउटसाइड, लेट्स स्टे होम, इट इज रेनिंग आउटसाइड। शाबाश, कौन सा ऑप्शन ठीक है? अब मुझे पहले ये बताइए सेंटेंस कौन सा है, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है? शाबाश, कौन सा है? कॉम्प्लेक्स तो है नहीं, वो सिंपल था। आपने क्या करना है, आपने पहले समझना है कि हमारे पास इंडिपेंडेंट कौन सा क्लॉज है और डिपेंडेंट कौन सा क्लॉज है, ये हमारे पास पहले समझना चाहिए। दोनों में एक चीज कॉमन है और वो क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड। दूसरी चीज यहां पर सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट होगा। फर्क क्या है दोनों में? दिस वन, इसकी शुरुआत सब्जेक्ट से होगी और इसकी शुरुआत सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से होगी। ये आपको हमेशा कंप्लीट मीनिंग देगा और ये वाला आपको इनकम्प्लीट मीनिंग देगा। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से है? इफ, व्हेन, व्हाइल, बिकॉज, आल्सो, एज, सिंस, अनटिल, अनलेस, बहुत सारे और। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब यहां पर पॉइंट देखे, कंपाउंड सेंटेंस को लिखने के दो तरीके हैं। कंपाउंड सेंटेंस को लिखने के कितने तरीके हैं? 2 वेज हमारे पास है, तो हमारे पास 3 वेज, लेकिन मैं अभी आपको 2 तरीके सिर्फ समझाने की कोशिश करूंगा। नंबर 1, इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद पेन वॉइस और इसके बाद आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये स्टेप नंबर 1। दूसरा, इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाए सेमीकोलन और इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब यहां पर अगर आप देखें सेमीकोलन है तो ये कंपाउंड सेंटेंस हुआ, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पहले सेंटेंस को देखिए, यहां पर कामा है, ये तो खत्म हुआ। ऑप्शन नंबर डी को देखे, यहां पर भी कामा है, ये भी गलत। 2 हमारे पास ऑप्शन बी और सी। अब बी को देखे, हमारे पास इट्स वर्सेस इट्स में डिफरेंस क्या है? सिंपल सा ट्रिक है। इट्स आपको पोजेसिव, पोजेशन बताता है और इसके बाद हम नाउन का इस्तेमाल करते हैं। ये वाला हमारे पास कंट्रैक्शन है, शॉर्टन किया हुआ है, और किस तरह? इट इज हमारे पास है, और इसके बाद हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? कोई भी लफ्ज, लेकिन यहां पर मोस्टली हम इज, अगर इज है तो आपके पास ING फॉर्म भी आ सकता है, या हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या हम नाउन का इस्तेमाल, लेकिन आर्टिकल होगा
अगर इज अ मेन वर्ब हो। अब यहां पर जरा देखिए हमारे पास, अब कहेंगे सर जी इट्स किस तरह आएगा? द हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग। जब जेंडर मालूम ना हो एनिमल का, यू हैव टू गो फॉर इट्स। जिस तरह कोई किड है जिसका जेंडर मालूम ना हो, हम इट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो द हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग। लेग नाउन है या नहीं है? तो हमारे पास मैंने लिखा इट्स लेग। अब ये हमारे पास क्या हुआ? नाउन ये वाला। अब यहां पर ये कंट्रैक्शन है। अब इसको देखे, रेनिंग आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है ना, तो यहां पर इट इज रेनिंग है। इट इज मतलब इट इज रेनिंग। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास है? ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। 171 द चिल्ड्रंस टॉयज आर स्कैटर्ड एवरीवेयर। द चिल्ड्रन, शाबाश, कौन सा ऑप्शन ठीक है? जबरदस्त, आसान सा। क्लास से पहले मुझसे एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा, तो उसने कहा चिल्ड्रंस। अब मैंने कहा ये तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? चिल्ड्रन। अब यहां पर हम जब इसको पॉजिटिव करते हैं तो यहां पर इस तरह लिख लेंगे। अब यहां पर ऑप्शन नंबर ए देखिए चिल्ड्रंस है, ऑप्शन सी भी चिल्ड्रंस है, ऑप्शन डी भी है, एक ऑप्शन रहता है एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो हमारे पास यहां पर ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। थैंक यू।